हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट टू डू आफ्टर 10th, यानी 10th के बाद क्या करना है। यूजुअली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें 10th के बाद कौन सा कोर्स करना है। तो आज की ये वीडियो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर देगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो 10th में है उन्हें तो बिल्कुल शेयर करें। तो अब हम आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट टू डू आफ्टर 10th। अब 10th के बाद हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10+2 के बारे में, यानी 11वीं और 12वीं के बारे में। तो अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है कि वो पेरेंट्स के प्रेशर में आके ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जिसके बारे में उन्हें पता ही ना हो और उसमें उसका इंटरेस्ट ही ना हो। फिर होता क्या है कि उसके मार्क्स कम आने लगते हैं, पढ़ाई से उनका इंटरेस्ट कम होता रहता है और फिर बच्चे मार्क्स कम आने की वजह से कॉलेज स्कूल छोड़ देते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आज की इस वीडियो को देखें और समझें। आज तो चलिए शुरू करते हैं हम 10+2 यानी 11वीं 12वीं के स्ट्रीम्स को लेकर। तो हमारे पास 11वीं 12वीं यानी 10+2 में 3 स्ट्रीम्स होती है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। पहले तो हम आर्ट्स के बारे में बात करते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट को बहुत से इंडियंस मानते हैं कि इससे ज़्यादा स्कोप नहीं होता, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो आर्ट्स लेकर आप एक लॉयर, पॉलिटिशियन, सोशल सर्विसिंग या एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ आप टीचर भी बन सकते हैं। अब आर्ट्स सब्जेक्ट में अगर आपको ये सब बनना है तो आपको सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस, फिर आता है हिस्ट्री, फिर आता है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिलॉसफी। अब आते हैं हम लैंग्वेजेस पर। तो फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, वो कंपलसरी होती है। अब फिर बाद में आपको ऑप्शनल है हिंदी, मराठी, उर्दू, कॉलेज वाइज वो होता है, उसमें आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं कॉमर्स की तरफ, जिसे थोड़ी आर्ट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब हम देखते हैं कॉमर्स में आपका स्कोप्स क्या होता है। सबसे पहले आप बन सकते हैं सीए यानी चार्टेड अकाउंट। फिर आप बैंक में जॉब पा सकते हैं, एक कोई भी अच्छी कंपनी के आप अकाउंटेंट संभाल सकते हैं, या फिर आप एक बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी का जॉब भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉमर्स में सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है ओसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, फिर आता है एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, फिर आता है बीके यानी बुक कीपिंग, और फिर आता है इको यानी इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं लैंग्वेजेस की ओर, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी होता है और हिंदी, मराठी, उर्दू कॉलेज वाइज आप उसमें एक ऑप्शनल रख सकते हैं। तो चलिए अब हम साइंस पे आते हैं। साइंस की आजकल बहुत डिमांड है और इसे इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब हम देखते हैं साइंस में 2 डिवीज़न होते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। सबसे पहले हम मेडिकल की बात करते हैं। तो मेडिकल फील्ड में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शनल होता है और 3 मेन होते हैं जो आपको कंपलसरीली करने पड़ते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और चौथा सब्जेक्ट आपको कॉलेज वाइज ऑप्शनल होता है, जैसे इकोनॉमिक, फिजियोलॉजी एक्सेट्रा, वो आपको कॉलेज वाइज ऑप्शन मिलेगा। और लैंग्वेज होती है 2, एक होती है इंग्लिश जो कंपलसरी होती है और दूसरी वाली कॉलेज वाइज ऑप्शनल होती है, जैसे हिंदी, मराठी और उर्दू। तो चलिए अब हम देखते हैं मेडिकल फील्ड्स के स्कोप्स को। तो मेडिकल फील्ड में आप डॉक्टर बन सकते हैं, जैसे बीडीएस या एमबीबीएस। अगर आपका किसी कारणवश इसमें एडमिशन नहीं होता है तो आप फार्मेसी में कर सकते हैं, या फिर बीएससी करके एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। अब हम आते हैं नॉन मेडिकल फील्ड में, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसमें भी आपको एक ऑप्शनल होता है, जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं। और लैंग्वेज सिर्फ एक होती है, वो है इंग्लिश। अब हम देखते हैं नॉन मेडिकल के स्कोप्स। तो इसमें आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, जैसे आईटी, सिविल, मैकेनिकल एक्सेट्रा, और या फिर आप बीएससी भी कर सकते हैं। और अगर आपका अभी तक माइंडसेट नहीं है कि आपको मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल दोनों में से किस में जाना है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, जिसमें आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ में बायो और मैथ्स भी ले सकते हैं। अगर आपको बायो या फिर मैथ्स में दोनों में से किसी एक चीज़ को ड्रॉप करना है तो आप वो 11th के बाद कर सकते हैं। तो आप आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि किसी के भी प्रेशर में आके आप कोई सब्जेक्ट ना ले, आपको जिसमें इंटरेस्ट है सिर्फ वही ले। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट।
और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है और